राधे राधे। जय श्री कृष्ण। रमा एकादशी का रहस्य। कैसे लक्ष्मी जी ने कराया विष्णु जी से व्रत का वचन। जो सुने उसका जीवन धन्य है। आइए आज की कथा हम प्रारंभ करते हैं। रमा एकादशी साल की सबसे शुभ और दुर्लभ एकादशी, जिसे स्वयं देवी लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु को व्रत का महत्व बताया था। इस एकादशी का पालन करने से मनुष्य को न केवल समृद्धि, सुख और सौभाग्य प्राप्त होता है, बल्कि उसके जीवन के समस्त पापों का नाश हो जाता है। इस दिन की कथा सुनने मात्र से ही जीवन में रमा देवी मतलब लक्ष्मी जी का वास होता है। इस एकादशी का व्रत कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में रखा जाता है और ये सभी एकादशियों में सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है। कहते हैं, जो व्यक्ति श्रद्धा से यह व्रत करता है, उसके जीवन से दरिद्रता, क्लेश और दुख हमेशा के लिए समाप्त हो जाते हैं। तो भक्तों, आइए रमा एकादशी की पहली पौराणिक कथा शुरू करते हैं। एक समय की बात है, त्रेता युग में बहुत ही पराक्रमी और धर्मात्मा राजा मुचकुंद राज्य करते थे। वे अत्यंत दयालु और न्यायप्रिय थे। उनकी एक पुत्री थी, चंद्रभा, जो रूप और गुणों में अद्वितीय थी। राजा चाहते थे कि उसका विवाह किसी योग्य वर से हो। एक दिन उन्होंने अपनी सभा में घोषणा की कि जो पुरुष सत्यवादी, धर्मप्रिय और ब्रह्मचर्य का पालन करता हो, वही चंद्रभा से विवाह कर सकता है। बहुत से राजकुमार आए, लेकिन किसी में भी वे सभी गुण नहीं मिले। तभी एक सुंदर और तेजस्वी युवक आया। उसका नाम था शोभन। वो राजा चंद्रसेन का पुत्र था और अत्यंत बुद्धिमान था। चंद्रभा और शोभन का विवाह धूमधाम से संपन्न हुआ। विवाह के कुछ दिन बाद ही रमा एकादशी आई। राजा मुचकुंद ने आदेश दिया कि राज्य का कोई भी व्यक्ति इस दिन भोजन न करे, क्योंकि उपवास करना ही एकादशी का धर्म है। शोभन ने ये सुना, लेकिन वो बहुत दुर्बल था। उसने चंद्रभा से कहा, प्रिय, मैं भूखा नहीं रह सकता। मेरा शरीर इस उपवास को सहन नहीं करेगा। तब चंद्रमा बोली, स्वामी, यह एकादशी तो स्वयं लक्ष्मी जी की प्रिय है। यदि आप इसे करेंगे तो अनंत पुण्य मिलेगा। आप चाहें तो थोड़ा जल ग्रहण कर लें, पर व्रत का नियम न तोड़ें। शोभन ने अपनी पत्नी के आग्रह पर व्रत किया, परंतु उसका शरीर इसे सह नहीं पाया। अगले दिन द्वादशी के समय वो मृत्यु को प्राप्त हुआ। राजा और रानी ने शोक मनाया, लेकिन चंद्रभा ने व्रत के प्रभाव से भक्ति भाव बनाए रखा। व्रत के पुण्य से शोभन अगले जन्म में मद्रांचल पर्वत पर एक स्वर्ण नगरी का राजा बन गया। वहां रमा देवी स्वयं उसकी सेवा करती थी। कुछ समय बाद चंद्रभा जब तीर्थ यात्रा के दौरान वहां पहुंची, तो अपने पति को देखकर चकित रह गई। शोभन ने बताया, हे प्रिय, ये सब तुम्हारे द्वारा कराए गए रमा एकादशी व्रत का ही फल है। इस व्रत ने मुझे दिव्य लोक प्रदान किया है। इस प्रकार रमादशी का व्रत धन, वैभव, मोक्ष और पुनर्मिलन देने वाला माना गया है। दूसरी पौराणिक कथा लक्ष्मी जी और विष्णु जी की कथा है। एक बार देवी लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से पूछा, हे प्रभु, कोई ऐसा व्रत बताइए जिससे मनुष्य के पाप दूर हों और उससे आपके समान दिव्य लोक की प्राप्ति हो। तब भगवान विष्णु ने कहा, देवी सुनो, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी रमा एकादशी कहलाती है। इसका व्रत करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जो भक्त एकादशी से इस व्रत का पालन करता है, उसके घर में सदा लक्ष्मी का निवास होता है और उसके सभी कार्य सिद्ध होते हैं। तब लक्ष्मी जी ने कहा, हे प्रभु, मैं स्वयं इस व्रत का पालन करूंगी और इसका नाम रमा एकादशी होगा। जो कोई उसे करेगा, मैं उस पर कृपा बरसाऊंगी।
तभी से यह एकादशी धन धान्य और सुख समृद्धि देने वाली बन गई। आगे जानते हैं रमा एकादशी का महत्व। रमा एकादशी का व्रत कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को रखा जाता है। यह एकादशी भगवान श्री हरि विष्णु को अति प्रिय है और इसमें उनकी अर्धांगिनी माता रमा मतलब लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है, इसीलिए इसे रमा एकादशी कहा गया है। ये व्रत न केवल धार्मिक दृष्टि से बल्कि आध्यात्मिक और सांसारिक दृष्टि से भी अत्यंत फलदायी माना गया है। पापों का नाश और मोक्ष की प्राप्ति। रमा एकादशी के व्रत से व्यक्ति के जीवन में किए गए छोटे बड़े सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। शास्त्रों में कहा गया है, रमा एकादशी व्रतेन पापानि विनश्यन्ति विष्णु लोकम च गच्छति। जो भक्त श्रद्धा से उपवास रखता है और भगवान विष्णु का स्मरण करता है, उसे मोक्ष अर्थात जन्म मरण के चक्र से मुक्ति प्रदान होती है। यह व्रत व्यक्ति को पवित्र बनाकर उसे विष्णु धाम तक पहुंचाने की शक्ति रखता है। लक्ष्मी कृपा और समृद्धि की प्राप्ति। रमा स्वयं माता लक्ष्मी का नाम है, जो धन ऐश्वर्य सौभाग्य और शांति की अधिष्ठात्री देवी हैं। जो व्यक्ति इस दिन उपवास रखता है उस पर माता लक्ष्मी जी की विशेष कृपा होती है। ऐसे व्यक्ति के घर में धन वैभव समृद्धि और अस्थायी सुख का वास होता है। जो लोग जीवन में आर्थिक संकट कर्ज या दुर्भाग्य से घिरे हैं, उनके लिए यह व्रत अत्यंत शुभकारी है। भगवान विष्णु और माता रमा की संयुक्त उपासना से न केवल दरिद्रता दूर होती है बल्कि परिवार में शांति और सौहार्द भी बना रहता है। कष्टों से मुक्ति और जीवन में स्थिरता। कई बार व्यक्ति के जीवन में बार बार असफलताएं, बीमारी, कलह या मानसिक अस्थिरता बनी रहती है। ऐसे में रमा एकादशी का व्रत कर्मों की शुद्धि करता है और दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल देता है। जो भी व्यक्ति इस दिन सच्चे मन से भगवान विष्णु का नाम स्मरण करता है, उसके जीवन से कष्ट धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं। पारिवारिक सुख और दाम्पत्य सौभाग्य। यह व्रत विशेष रूप से स्त्रियों के लिए भी अत्यंत फलदायी माना गया है। माता लक्ष्मी की उपासना से पति की दीर्घायु, परिवार की समृद्धि और वैवाहिक जीवन में अस्थिरता प्राप्त होती है। जैसे चंद्रभागा ने अपने पति शोभन को एकादशी व्रत के पुण्य से दिव्य जीवन प्रदान किया था, वैसे ही जो स्त्री श्रद्धा पूर्वक यह व्रत करती है, वह अपने परिवार को सुख समृद्धि और सौभाग्य से भर देती है। धर्म, भक्ति और आत्मशुद्धि का पर्व। रमा एकादशी केवल उपवास का दिन नहीं होता, बल्कि आत्मचिंतन और आत्मशुद्धि का अवसर है। इस दिन व्यक्ति को अपने मन, वचन और कर्म से संयम रखना चाहिए। विष्णु जी का नाम जपना, भजन कीर्तन करना, गरीबों को अन्न दान देना, ये सब इस दिन के सबसे श्रेष्ठ कर्म हैं। रमा एकादशी व्रत से मन की नकारात्मकता समाप्त होती है, मनोबल बढ़ता है और आत्म निर्मल बनती है। ये व्रत व्यक्ति को संसार के मोह से विरक्त सिखाता है और भक्ति की सच्ची अनुभूति देता है। संक्षेप में कहा जाए तो रमा एकादशी व्रत का पालन करने वाला भक्त पाप मुक्त होता है, विष्णु लक्ष्मी कृपा का पात्र बनता है, जीवन में शांति, सौभाग्य और समृद्धि प्राप्त करता है और अंततः भगवान के परम धाम को प्राप्त होता है। रमा एकादशी व्रत का नियम एवं पूजन विधि। दशमी तिथि की रात से ही सात्विक भोजन करें और ब्रह्मचर्य का पालन करें। प्रातः स्नान करके भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करें। तुलसी पत्र, गंगा जल, दीपक, धूप और पंचामृत से पूजन करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। कथा सुने और भजन कीर्तन करें।
पूरे दिन निर्जल या फलाहार उपवास करें, रात में जागरण करें और विष्णु नाम का स्मरण करें। द्वादशी तिथि को दान पुण्य करें और ब्राह्मण को भोजन कराएं। अंत में जल और अन्न ग्रहण कर व्रत का पारण करें। इस दिन क्या नहीं करना चाहिए? इस दिन झूठ, क्रोध, चुगली और हिंसा ना करें। तामसिक भोजन, प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा का सेवन ना करें। दूसरों का अपमान या दुख देने से बचें। विवाद, झगड़ा या नकारात्मक विचारों से दूर रहें। इस दिन क्या करना चाहिए? भगवान विष्णु के नाम का स्मरण करना चाहिए। माता लक्ष्मी की आराधना करना चाहिए। दीपदान और तुलसी पूजा करनी चाहिए। जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र और दक्षिणा देना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी रमा दशमी से जुड़ी कुछ रोचक जानकारी और पौराणिक कथाएं। कहते हैं जो व्यक्ति रमा एकादशी की कथा कहता या सुनता है, उसके जीवन से दरिद्रता और दुख सदा के लिए मिट जाते हैं। माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा उस पर सदा बनी रहती है। तो भक्तों, इस पावन रमा एकादशी पर आप भी श्रद्धा और भक्ति से व्रत रखें, कथा सुने और दूसरों को भी बताएं, ताकि हर घर में लक्ष्मी का वास हो। तो अगर ये कथा आपको अच्छी लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए इस तरह की पौराणिक कथाएं और रोचक जानकारी लेकर आते रहेंगे। तो प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।